राधे राधे साथियों। तो आ गए हैं एक बार फिर से। आज की जो क्लास होने वाली है वो अपरिमेय संख्याओं के बारे में होने वाली है। ठीक, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, और उसके काफ़ी हमने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो क्वेश्चन भी किए थे ना, एकदम कंपटीशन लेवल तक के। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपरिमेय संख्याएं। कहाँ है? ठीक है, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहा कही इनका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? देखो चल ध्यान दे थोड़ी सी बात। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो डिफिनीशन है वह इतनी आसानी से हम नहीं दे सकते इन जितनी परिमेय संख्याओं के बारे में रहा है आसान चीज। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समझे थे पहले हमका बहुत सारी चीजें और भी समझे पर हैं। कुछ अपरिमेय संख्या के कोनो निश्चित परिभाषा ऐसे नहीं दी जा सकती है। जब तक कि तुम दशमलव प्रसार न जान लो, डेसिमल के बारे में न जान लो, तब तक हम नहीं कह सकते इनकी अपरिमेय संख्या तुम सीख गए हो। तो एक मतलब है कि अपरिमेय संख्याएं जो है टिकी हैं। अपरिमेय संख्याओं का जो आधार है वह पूरा का पूरा है दशमलव। तो एक मतलब का है कि अगर अपरिमेय संख्या का हमका पढ़ेगा तो क्या आधार का पढ़ेगा परी, तो पहले हमका कहाँ पढ़ेगा परी? दशमलव। कहाँ पढ़ेगा परी? अपरिमेय संख्या कहाँ में टिकी है? दशमलव में। क्लियर है कि नहीं इतनी चीज बताओ। ठीक, कुछ चीजें तो तुम पढ़ रखो, जैसे परिमेय संख्याओं में हम बता रहा है कि जो जूनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं पढ़ चुके हो। संख्याएं अभाज्य का होती हैं, हाँ, जो संख्याएं एक और स्वयं से कटे, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, ओका हम का कही बे अभाज्य संख्या। तो चलो मेन हो महावतन कि अपरिमेय संख्या का जो आधार है वह का है? दशमलव। तो एक मतलब है अपरिमेय संख्या पढ़े तो पहले हमका कहाँ पढ़े पर यार? बात सही कि नहीं? समझो। तो हमका कहाँ पढ़ेगा आज? हाँ, दशमलव। क्लियर है? इंग्लिश में कही डेसिमल। इंग्लिश में कहा कही हम डेसिमल कही। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अच्छा, दशमलव होता क्या है? क्लियर है? चलो अच्छा देखो। अच्छा, तो अब हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? डेसिमल। ठीक है, अच्छा तुमको यह पता हो दशमलव का हम लोग ऐसे एक डॉट से प्रदर्शित किन जाते, रिप्रेजेंट किन जाते दशमलव का। अच्छा, दशमलव हुआ का है अगर कोई पूछे। अच्छा, डॉट तो एक और चीज होती ना, जैसे पॉइंट। पॉइंट पढ़ा रखा हो कि नहीं? बिंदु। बिंदु का भी तो यह संकेत हुआ थे ना, बताओ। बिंदु का भी हम इतने डिनोट करत हन और दशमलव का भी हम लोग ऐसे डॉट थे। तो लेकिन फिर दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ना, लेकिन सेम नहीं है दोनों चीजें, इनमें अंतर हुआ थे। ठीक है, बिंदु अलग चीज है। बिंदु का मतलब हुआ था कि जो कोनो खास जगह का दर्शावे। जैसे हम कहते हैं कि इधर देखो, तो तुमका पता चलिए हम कहाँ का कह रहे हैं, पता है ना चलिए इसे कहाँ देखियो। जब हम कहते हैं कि नहीं हिंद देखो, ए में देखो, बिंदु ए में देखो, तो इधर नजर आई। तो कहाँ का मतलब बिंदु अलग चीज है, वह क्या हुआ था? एक खास जगह होती। बिंदु का हुआ थे खास एक जगह होती। लेकिन दशमलव का हुआ थे किसी संख्या में अगर दशमलव तुम जोड़ दिया हो तो ओखे जो दशमलव के बाद आने वाले अंक हैं उनका जो मान हुआ थे वह एक से कम हो जाते। क्या हो जाते? एक से कम। यह रीजन हुआ था कि दशमलव के बाद वाले जो अंक पढ़े जाते हैं एक एक कई के पढ़े जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अभी तक अगर नहीं पता तो ये समझो, दशमलव के जो बाद अंक लिखे हुए थे उनका कैसे पढ़ा था ना? एक एक करके। कहे मारे एक एक करके पढ़ा था। उनका रीजन तो बताओ हमका। कहे मारे जो दशमलव के बाद वाले अंक आवा थे उनके मान जो हुआ थे वह क्या हुआ थे? एक से कम हुआ थे। अगर कौनो संख्या की वैल्यू एक है तो हम पढ़ी एक, अगर दुई है तो दुई पढ़ी। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अगर एको तक कम है तो अंक एक। जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल बताओ था ना, 287.045। क्लियर है कि नहीं? तो हिंद तक तो वैल्यू ये 287 है जो कि एक से ज्यादा है ना। अब हिंद के बाद एक ऐसे नहीं पढ़ सकते इनकी 045 नहीं पढ़ सकते। नहीं कहा पढ़ी भे 187.045 एक एक अंक पढ़े जाते हैं। क्या हमारे ये जो 0 की वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, पूरे के मिला के वैल्यू का एक से कम है। यह जो संख्या है ना दशमलव के बाद वाली, यह कहा एक से कम है। अब एक हो तो यूनिट मतलब इकाई हुई जात हुआ। इकाई का एक पढ़ा थे, दाई का 100 पढ़ा थे। दाई में कितने होते हैं? कहाँ दाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़े में 100 आते हैं भाई। दाई में कितने आते हैं? 10। दहाई में 10, इकाई में 1, दहाई में
अगर केवल का है इकाई है तो क्या मान का हुआ थे? हाँ, मतलब इकाई का मान का होगा। अगर दहाई है तो क्या मतलब कितना हुई जी? 10। तो क्या मतलब कितना हुई जी? अगर सैकड़ा है तो क्या मतलब कितना हुई जी? 100। क्लियर है कि नहीं? अगर हमारे पास इन दशमलव लाख का तो एक वैल्यू इकाई से भी कम है, एक वैल्यू एक भी नहीं है, तो एक मतलब है कि हमका का करेंगे पड़ी एक एक अंक पढ़े पर थे। तो याद रखियो ये चीज। तो ये क्वेश्चन एक याद रखियो तुम, जैसे अगर को पूछ ले तुमसे या रीजन का हो ये ख्याल कि कार मतलब का रीजन है कि दशमलव के बाद के अंक एक एक करके पढ़े जाते हैं, तो कहा बताइयो? क्योंकि दशमलव के बाद के अंकों का मान एक से भी कम होता है, इकाई से भी कम होता है, इसलिए उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ना तो दाएं पढ़ सकते हैं ना तो सैकड़ा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह रीजन रहा। तो ये आज तो दशमलव की अगर परिभाषा बताइए तो क्या बताइयो? दशमलव को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एक डॉट से। और दशमलवात का दशमलव किसी संख्या में जुड़कर उसके बाद वाले अंकों के मान में, आंकिक मान में और स्थानीय मान में, दोनों में परिवर्तन कर देता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक यार आंकिक मान भी 4 नहीं रह जाता है। जैसे एक यार 8 का जो प्लेस वैल्यू है ओका हम कहीं भी कितनी है वह हिंदी 8 के 80 है, पर ए के जो प्लेस वैल्यू है 4 की वो 0.04 हो जी। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक से भी कम हुई जाती। तो दशमलव की अगर कोई परिभाषा तुमसे पूछ रहे कि नहीं दशमलव का है तो क्या बताइयो? दशमलव को हम लोग एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं। दशमलव किसी संख्या में जुड़कर उसके बाद वाले अंकों के स्थानीय मान और आंकिक मान दोनों में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ठीक है कि नहीं? तो वही का हम लोग का कही दशमलव का था। तो अगर हम लोग दशमलव पढ़ रहे हैं तो डिटेल में हमका पता हुआ चाहिए ना कि दशमलव का आया है। बता दो परिभाषा कि दशमलव का आया है। क्लियर है? और दशमलव के बाद के अंक एक एक कई के कहे पढ़े जाते हैं, या समझ में आवा? दो चीजें इनसे क्लियर रहेगी नहीं। पहली चीज दशमलव के डेफिनेशन, दूसरी चीज दशमलव के बाद के अंकों का क्यों एक एक करके पढ़ते हैं। कब ना पढ़े एक संज्ञा कि जैसे वैल्यू लिखी मान के चलो ऐसे लिख दें तो एक कैसे पढ़ी भाई? ऐसे ऐसे नहीं पढ़ सकते। 20.876 गलत, ये गलत तरीका है। एक कहाँ पढ़ 20.876। क्लियर है? एक क्लियर का एक बार एक जो वैल्यू है एक ते कम है और एक ते कम है, हाँ तो एक पढ़ ही नहीं सकते। इकाई हो तो एक एक पढ़, हाँ एक हमारे। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हमने क्या सीखा? क्या दशमलव की परिभाषा और दशमलव के बाद के अंकों को क्यों एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर है? मेन तो हम दशमलव पढ़ ही रहे ना, तो एक देखो एक हम साफ करते हैं, छोटी चीजें रही थोड़ी सी। क्लियर है? अब हम यह आज हमका पढ़े का है अपरिमेय संख्या है। का पढ़े का है? तो हम का बताओ कि जो अपरिमेय संख्या है पूरी की पूरी टिकी कायम टिकी है, आधार का है उनके यार दशमलव। तो एक मतलब का अपरिमेय संख्या का पढ़े तो पहले हमका का पढ़े परी? दशमलव पढ़े परी। बताओ भाई। तो समझो, अच्छा अगर हमका सबसे पहले दशमलव पढ़े का है तो समझो दशमलव हम बता दिन। अब समझो दशमलव के प्रकार, दशमलव के टाइप ऑफ डेसिमल। हाँ, टाइप ऑफ डेसिमल 3 प्रकार के पढ़े का है तुमका। कितने? 3 प्रकार। क्लियर है कि नहीं? जैसे चाहो उनका ऐसे अपने हिसाब से मतलब वर्गीकृत कह सकते हो, क्लासिफिकेशन। देखो एक पहला बात है शांत दशमलव। क्या बात है? शांत दशमलव। क्लियर है? एक आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है कि नहीं? दूसरा जो हुआ थे ओखा कहते हैं अशांत दशमलव। हाँ, क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। ठीक। एक कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहियो? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? तो अब समझो, अब एक बात जो अशांत दशमलव हुआ थे वो हुई जाते फिर 2 प्रकार के। कई प्रकार के हुई जाते? अशांत दशमलव। क्लियर है? पहला जो हुआ थे ओखा कहा थे अशांत आवर्ती। का कही भी ओखा? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर है? और दूसरा जो हुई ओखा का पढ़ भी हम लोग
अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। बताओ आ रहा है समझ में? देखो अशांत आवर्ती दशमलव को हम लोग पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, शॉर्टकट में NTR का है। अशांत अनावर्ती दशमलव को हम लोग इंग्लिश में कहिबे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? अशांत, अशांत तो ये है ना यार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है कि नहीं? एक का कहिबे NTNR और एक NTR। क्लियर है? याद रखियो एक। अच्छा एक बात समझते हैं, तो कुल मिला के तुम ये समझो दशमलव कई प्रकार के? 3, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती। अगर इनका इसे भाग विभाजित कर सका था हम, ठीक है। अब समझबे कि एक होती का चीजें कि एक हम शांत दशमलव कहीं पे। क्लियर है? जैसे मान के चलो तुम कौन संख्या का भाग दीनो, जैसे भाग दीनो मान के चलो 2 का भाग जैसे दीनो कहो में भी 5 में जैसे दीनो। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे भाग निकालो और जैसे आगे 0.02 भाग हुईगा खत्म, भाग की प्रक्रिया का हुई, शेष 0 हुईगा, तो यह कौन दशमलव है? शांत दशमलव। जैसे और मान के चलो जैसे 4.3 मान लो वाला, तो यह हो दशमलव का शांत दशमलव। भाग दो और शेष का हो जाए 0। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे दशमलव, ठीक है, ऐसे दशमलव जेमा का हो जाए जो भाग की प्रक्रिया है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए दशमलव के कुछ अंकों के बाद। चाहे दशमलव के 1 अंक के बाद खत्म हो जाए, भाग शेष 0 मिल जाए, चाहे 2 अंकन के, चाहे 3 अंकन के, चाहे मान के चलो, लेकिन भाग का हो जाए खत्म हो जाए वह। क्लियर है कि नहीं? तो ओखा हम का कहिबे? हाँ, शांत दशमलव कहिबे। क्लियर है? तो परिभाषा याद रखियो, ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें भाग की प्रक्रिया दशमलव के कुछ निश्चित अंकों के बाद का हो जाए पूर्णतः समाप्त हो जाए। क्लियर है कि नहीं? का लिखियो, ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें भाग की प्रक्रिया दशमलव के कुछ निश्चित अंकों के बाद पूर्णतया समाप्त हो जाए उनको हम शांत दशमलव कहते हैं। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल लिखें चाहो तो कुछ भी लिख सकत हो। एक याओ शांत दशमलव है, भाग की प्रक्रिया दशमलव के 3 अंकों के बाद खत्म होगी। देख के जान जाइयो दशमलव प्रसार खत्म है, शांत है तो मतलब खत्म, शेष का हो जाए। हाँ, शेष का मिल जाए, शेष 0। शांत दशमलव में जो शेष फल आते वो कितना बात है? 0। रिमाइंडर आल्सो विल बी 0। क्लियर है? अब समझो दूसरी चीज, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत इनमें लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट का मतलब समझते हो ना, बार बार भाग जा रहा है, बार बार भाग। हाँ, पर इनमें कुछ खास तरीके के गुण हुई हैं, क्वालिटी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। देखो जैसे समझो, जैसे हम भाग दिन तो भाग जा रहा है अपन 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, यह 3 जा ही रहा है बार बार ना, तो रिपीट हुई रहा है यार। तो यह क्या है? अशांत आवर्ती। आवर्ती शब्द का मतलब समझ रहे हो ना, जेके पुनरावृत्ति हुए। आवर्ती का जेके पुनरावृत्ति हुए, बार बार आवे, रिपीट हुए। क्लियर है कि नहीं? जे जोन रिपीट हुए बार बार, ओखा का कहिबे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव। ऐसे दशमलव प्रसार का बताइयो, ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद किसी अंक या फिर अंक समूह, जरूरी नहीं है कि अंक के बार बार दोहरावा जाए, हो सकता है इसे भी आ जाए 4.08, फिर ऐसे भाग जा रहा है 5 6 5 6 5 6 5 6। भाग की प्रक्रिया खत्म भी नहीं हुई रही है, भाग की प्रक्रिया का हूं ना खत्म हुई है माँ। ठीक है, शेष कब हूं तुमका का न मिली? हाँ हाँ, रिमाइंडर नेवर विल बी 0। ठीक है, कभी 0 नहीं होगा। और एक अलावा तुम्हारा भाग की प्रक्रिया तो जा ही रही है, लेकिन खास बात का है कि तो कोनो अंक बार बार आई या फिर कोनो अंक समूह 6 5 6 5 6 5 बार बार नहीं आ रहा है 6 5 6 5 6 5, तो इमा का रिपीट हुई रहा है बार बार, जोड़ा 6 5 6 5 6 5 अंकों का समूह की पुनरावृत्ति हुई रही है ना। तो ऐसे दशमलव प्रसार, ठीक है, जिनमें भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और का दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, बार बार रिपीट हुई, बार बार। क्लियर है? ओखा का कहिबे हम लोग
अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। बात समझ में आ रही? शांत दशमलव के कहियो जिसमें शेष 0 मिल जाए, क्लियर है कि नहीं? दशमलव के कुछ निश्चित अंकों तक भाग जाए के बाद भाग खत्म हो जाए, शेष 0 मिल जाए। और अशांत आवर्ती दशमलव भाग की प्रक्रिया जारी रहे लेकिन कोनो अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हुई, बार बार रिपीट करे कोनो। ठीक है, बताओ ग्रुप ऑफ डिजिट। हाँ, समझो एक अलावा कुछ और जोन या लिखा 0.333 यही का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। 3 का आ रहा है, बार बार आ रहा है कि नहीं, तो 3 के ऊपर बार का साइन बना दिन। एक है मतलब का है कि 0.3 बार मतलब 3 बार बार आ रहा है। क्लियर है इतनी चीज? एक ऐसे करीब एका और एक चीज एका ध्यान रखो कि तो एका इसे भी लिख सकते हो 0.3 3 के ऊपर डॉट बना दो। एक मतलब है या और ये चीज एक है, इनका ध्यान रखने पर ही बहुत गौर थे। यह जो एक बार का आता है इसे वेनकुलम क्या साइन आया। ठीक है, हाँ इंग्लिश में बोलबे तो वेनकुलम 0.3 वेनकुलम। हाँ से प्रदर्शित मतलब यह चीज और यह चीज सेम है और यह चीज और यह चीज सेम है। ऐसे एक बताओ का लिख सकते हैं हम, यह फॉर्म में लिखे चांद तो 4.085 तो 5-6 के ऊपर बार लगी ना, 2 अंक रिपीट हुई रहे। या फिर एक और कैसे लिख सकते हैं 4.0856 ऐसे लिख सकते हैं। या एक है तो चीजें हैं, बताओ वेनकुलम का साइन या फिर ऐसे डॉट। ठीक है, तो ये सब चीजें एक हैं, परिभाषा डेफिनेशन मेन है इनके। बताओ हाँ का हुए दशमलव के बाद जेमा किसी अंक या अंक समूह की का हुए ओखा का कही हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ आर का मतलब रिपीट करिए। ठीक है, अब एक बात समझो, दूसरा कौन है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव NTNR नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है ना? तो क्या भाग खत्म हुई नॉन टर्मिनेटिंग, भाग ना खत्म हुई नॉन रिपीटिंग, ना तो कोनो अंक रिपीट हुई है, भाग भी ना खत्म हुई और अंक भी ना रिपीट हुई है। क्लियर है कि नहीं? कुछ भी आ सकता है, कुछ रिपीटेशन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल बता दें का तो एक मतलब का है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, समझ गए कि नहीं? मतलब ऐस दशमलव जेमा का हुए भाग भी ना खत्म हुए, भाग जा रहा है, एक बाद दशमलव के बाद कोनो अंक भी ग्रुप न मिले, अनिश्चित क्रम में भाग जाए, है ना? हाँ कुछ भी न जाने न मिली, भाग जाए रही। जैसे 0.0.10100 बताओ, फिर ऐसे कुछ जाने मिल रहा है, कहीं भाग जा रहा है। ये सब भी ऐसे हैं, जैसे 12.1200। अरे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और हम क्लियर कर सकते हैं कि यही 2 क्वेश्चन में कहाँ मिल जाए। ठीक है, तो ये कौन दशमलव प्रसार है? अशांत अनावर्ती दशमलव के कही बे जेमा भाग की प्रक्रिया खत्म ना। तो देखो भाग की प्रक्रिया एमा खत्म हुई, क्या मैंने नॉन टर्मिनेटिंग यू में लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग यू में लिखा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? भाग की प्रक्रिया खत्म ना हुई। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि कोनो अंक भी रिपीट ना हुई है। क्लियर है कि नहीं? ये 12 व 12 पहले 12 है, फिर 122 आवा, फिर अलग है ना, अच्छी तो रिपीट तो नहीं हुई रहे ना। तो क्लियर है कि नहीं इतनी चीज? फिर से एक बार दशमलव के एक हम कही दशमलव के एक बताओ रहा है का कहियो कि दशमलव का चीज होती है। दशमलव को एक डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बिंदु को भी एक डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन बिंदु में का हुआ था, वो एक जगह होती, बिंदु का करते एक जगह का दर्शावत है, बिंदु का नाम हुआ है। हाँ, एवरी पॉइंट हैज ए नेम। हर एक बिंदु एक नाम रखता है, हर एक बिंदु का एक नाम होता है, लेकिन डेसिमल का कोई डेसिमल का कोई नाम नहीं होता। ये तो पहली पहचान याद रखिएगा। बिंदु का नाम होता है, चाहे का ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे सी लिखो, लेकिन डेसिमल का कोई नाम नहीं होता। अगर कौनो संख्या है उमर डेसिमल लाग जाई तो जो उनके बाद वाले अंक हुई हैं उनके यार आंकिक मान भी बदल जाये, उनके स्थानीय मान भी बदल जाये। ठीक है, यह बात है दशमलव। बात के प्रकार के दशमलव मुख्य रूप से 2 शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव कई प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन?
अशांत आवर्ती दशमलव अशांत अनावर्ती दशमलव अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती अनावर्ती दशमलव। क्लियर है। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? दशमलव के एक या दुई या कुछ निश्चित अंक, जरूरी है 4-5 भी जा सकते हैं, हाँ, निश्चित अंकों के बाद शांत दशमलव के होता है। यो ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंकों तक भाग जाए, इसके बाद भाग पूर्णतया का हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, शेष का मिल जाए, जीरो ओखा का कही भी हम लोग शांत दशमलव शांत दशमलव कही भी। क्लियर है कि नहीं। और जो अशांत आवर्ती दशमलव आते, आवर्ती का मतलब क्या होता है? आवृत्ति हो, जैसे पुनरावृत्ति हो, आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति हो, ओखा। क्लियर है कि नहीं। का कही भी NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है कि नहीं। ऐसे दशमलव प्रसार जिनमें दशमलव के बाद किसी अंक 3 बार बार आ रहा है, या फिर अंकों के समूह, जरूरी नहीं है कि अंक रिपीट हुए, अंक समूह भी हो सकते हैं, 6-5 6-5 6-5 दुई है, 3-3 भी हो सकते हैं। उनका का कही हम अशांत आवर्ती, जिनमें दशमलव के बाद किसी अंक या अंक समूह की का हुए, पुनरावृत्ति हुए। अशांत अनावर्ती की कही जेमा दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति भी ना होए और भाग की प्रक्रिया प्रोसेस जो है डिविजिबिलिटी का वह ना खत्म हुए। क्लियर है कि नहीं। ओखा का कही अशांत अनावर्ती। ठीक है कि नहीं। देखो हिंदी में कुछ नाम और अलग आ जाते हैं। ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव का हिंदी में एक और नाम है अशांत अवसानी दशमलव। का कही बे? हाँ, अशांत अवसानी। क्लियर है कि नहीं। ई का नाम है अशांत अवसानी, अवसानी क्यों लिख दिन है। और एक नाम और दिन जाते हैं अनवसानी। बताओ, अशांत अनावर्ती दशमलव का एक नाम और दे सकता है, अशांत अनवसानी। दशमलव क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो नोट करोगे क्या? तो नोट कर लो या। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ी अभी? डेसिमल। हमको पढ़ना क्या है यार? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। क्लियर है का। कुछ चीजें और समझते हैं इसी में। क्लियर है। अगर दशमलव प्रसार अपन कैसे शांत वायद, मतलब अगर कोनो परिमेय संख्या है, ठीक, तो ख्यार दशमलव प्रसार कैसे हुई? शांत। कैसे हुई? अगर कोनो कई संख्या है, हाँ, क्लियर है कि नहीं। अगर कोनो परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, तो ख्यार दशमलव प्रसार कैसे हुई? अगर दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती, तब भी संख्या कैसी हुई? परिमेय। ध्यान से समझो, हमका पढ़ना कहा रहा है, परिमेय संख्याओं के ऊपर आना था कि नहीं। अगर कोनो संख्या आई थी जेकर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, वो संख्या हुई है परिमेय, या एकदम कंप्लीट डेफिनेशन है अपरिमेय संख्या की, जो उनकी 100% सही है। क्लियर है। और बाकी जो टूटी फूटी डिफिनीशन है और वगैरह बनाई भी जा सकती हैं जोन। ठीक है, बहुत सारी डिफिनीशन बनाई जा सकती हैं, जैसे जो मेन डिफिनीशन है वो समझ में आई कि नहीं। अपरिमेय संख्या के कहियो, अपरिमेय संख्या के कहियो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसे हुई? अशांत अनावर्ती हुए, उनका क्या कहिए यार? अपरिमेय संख्या सही है बात। यह डिफिनीशन है एकदम 100% वाली सही। पहली डिफिनीशन समझ में आई। दूसरी डिफिनीशन समझो। ये कौनी संख्याएं रहे? 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्या रहे 11। अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल भी कैसे होते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये टूटी फूटी डिफिनीशन है, मतलब पूरी सही नहीं है। हालांकि जब एक दशमलव प्रसार नहीं करियो ना √2 क्या, तो वही आय नहीं करिए। कौन? अशांत अनावर्ती एक मारे इनका कहा था, यह रीजन हुआ था। क्लियर है कि नहीं। अगर जैसे तुमसे को पूछ ले कि √2 अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, कह मारे, तो यह तुमको सीधे सीधे शब्दन में बता दें का कि √2 अपरिमेय संख्या है, कह मारे क्या दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव अशांत अनावर्ती दशमलव आते। √3 का भी यही बात है। ठीक, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को प्रूव करके भी दिखाई पे हम तुमका। ठीक है, अब यही टॉपिक आने वाला है। हाँ, वही टॉपिक आने वाला है। तो ये दूसरी डिफिनीशन हुई कि अभाज्य संख्या है उनके अगर का ले लो वर्गमूल वर्गमूल, तो वह कभी सुनिए अपरिमेय संख्या। तीसरी डिफिनीशन, अगर कोनो संख्या से जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, जैसे 8 का अगर रूट के बाहर लाने की कोशिश करिए तो कितना हुई? 2√, तो यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या की परिभाषा हुई कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के बाहर पूर्णतः नहीं निकल सकती, उनको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये तीसरा डिफिनीशन हुई। और देखो, अपरिमेय संख्या का अगर डिफिनीशन समझना चाहते हो तो रूट के अंदर लिखी संख्या भी अपरिमेय संख्या हो सकती है। हाँ, ठीक है। अगर वो बाहर न निकले तब, अगर अंडर रूट 4 लिखा है तो वो भी अपरिमेय नहीं है, वो बाहर आ सकता है, जिसकी वैल्यू 2 होती है ना।
हाँ, ये पूरे तरीके तो नहीं मतलब एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब मेन डिफिनीशन का है 100% जो वैल्यू है जिसकी, वो यही है। बनती तो सब इसी से है ना। यू के अगर तुम यू के दशमलव प्रसार नहीं करियो तो आसान तनावर्ती है, यू के नहीं करियो आसान तनावर्ती है। मेन तो वहाँ पर डिफिनीशन है ना, क्या परिभाषा हुई, 3 हुई गई कि नहीं। अगर कोने संख्या के दशमलव प्रसार आसान तनावर्ती हो तो संख्या हुई अपरिमेय। अगर अभाज्य संख्याओं के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दी जाए तो संख्या हुई अपरिमेय। अगर कोनो संख्या जो रूट के बाहर पूरी नहीं करे तो संख्या हुई अपरिमेय। 3 हुई गई कि नहीं। चौथी परिभाषा समझो, अगर अच्छा बताओ रूट 2 कैसी अपरिमेय संख्या, अगर ई में का कर दो दूसरा अपरिमेय संख्या का कर दो जोड़ दो तो तब भी ये का बनेगी अपरिमेय। तब भी अपरिमेय है। पर अगर घटा दो तो अपरिमेय ना हुई फिर। तो इनका मतलब 100% सियोरिटी के तौर में नहीं रख सकते हैं हम। मेन डिफिनीशन याद रखो ना यार, क्लियर रहेगा। आसान तनावर्ती समलो। परिभाषा समझ में आई का, हाईलाइट कही के आपको लिखियो अपन इन डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कही के का लिखियो कि अगर कोनो संख्या ऐसी कि उखाड़ दशमलव प्रसार कैसा आ जाए, आसान तानावर्ती दशमलव आ जाए तो वह संख्या कैसी हुई अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हुई। बात क्लियर। चाहिए वही लिख दे, आसान तनावर्ती से समलो को ही अपरिमेय संख्या दे। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, आसान तानावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होती है। सही है, वाह क्लियर है कि नहीं। अच्छा और चीज, एक जो मेन ऑप्शन जो पूछा जाता है वो कई पाई वाला ना, पाई कैसी संख्या है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। यह किताबों में है। हाँ अगर पाई कैसी संख्या है ये वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पाई कैसी संख्या है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ हिंद तक। और हाँ 22/7 लिख दिया। 22/7 तो परिमेय है, परिमेय परिमेय 22/7 कैसे ही परिमेय यांश बटे हर के रूप में लिखी। पाई पाई की जो वैल्यू होती है लगभग 22/7 होती है, कोनो श्योर वैल्यू नहीं है 22/7। अगर पाई की वैल्यू करियो ना तो 3.1416 मतलब चलती ही रहती है, भाग भी नहीं खत्म होता है। ठीक है, ये जाहिर बात है। हाँ एक है हमारे। अच्छा एक चीज और, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो संख्या कैसी हुई परिमेय। अगर दशमलव प्रसार अशांत है तो संख्या कैसी हुई परिमेय। अशांतावर्ती। अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती तो संख्या कैसी होगी अपरिमेय। अपरिमेय होगी। क्लियर रहेगा। ये टॉपिक बन रहा है, एक हर आप कई दिन जाएगा बताओ। अब मेन जोन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जोन 100% तुम्हारे पेपर में आएगा उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन वर्ड बनत है तो बनत है वो थे। क्लियर है कि नहीं बताओ। देखो अच्छा समझो, ध्यान से समझो। हम जो मतलब जो हम टेबल बनावे जाते रहे थे पहले तुमको कहूँगे जो यूट्यूब में नहीं मिली। क्लियर है कि नहीं, वो हमारा खुद किया है इनोवेशन, समझ सकते हो टेबल। ठीक, बहुत सारे विकल्प बनत रहे तो हमको ओखा पढ़ावे में बहुत दिक्कत होती है, तो फिर हम ओखा टेबल में सेट किन रहा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है वहाँ, बस ओखा टेबल बनाई गई, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। किताब में भी कहा किन का रखा है कि हर एक मतलब लेंथी ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखे गए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं तो उनको याद करने में दिक्कत होती है। जो टेबल अगर दिमाग में रखियो तो बहुत जल्दी याद हो जी तुमका। ठीक है, खुद हम ओखा बनाओ रहा है, शायद पिछले साल पढ़ा रहे ना स्कूल में तब बनाई गिरा होगा। देखो समझो, एक टेबल तुमको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। अच्छा दशमलव प्रसार कई प्रकार के हुआ थे? 3 मुख्य रूप से दशमलव कई प्रकार के हुआ थे? दशमलव। क्लियर है। ये कहती हम लिखा का दशमलव मतलब डेसिमल, ये एक टेबल है। और ये कहती लिखा था हम संख्या, ये कहती क्या लिख रहे हैं हम संख्या मतलब नंबर, नंबर नंबर का लिख का नंबर। और यह कहती हम लिखे जाते हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है कि नहीं, ये रही टेबल। क्लियर, ध्यान से समझना है। तो कई टाइप के दशमलव पे पढ़ा हूँ? 3। पहला कौन सा? शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। दूसरा कौन पढ़े हो? अशांत आवर्ती दशमलव। हाँ, का क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तीसरा दशमलव प्रसार कौन पढ़े हो? अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर रहेगा। बताओ
ध्यान से समझो। अच्छा, अब हम तुमको पीछे भी बताओ कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो कौन ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होते? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। कौन संख्या है वह? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। क्लियर है? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। बताओ, रेशनल नंबर। हाँ, केवल रेशनल नंबर ऐसी होती जिसका दशमलव प्रसार कैसे होते? शांत होते। कौने कंडीशन में रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार जो हुई वह टर्मिनेटिंग हुई? कब? जब ओके जो हर के अभाज्य गुणनखंड है, डिनोमिनेटर के फैक्टर वे कैसे हुए? 2 और 5 के गुणनफल में रूप 2 की घातें n गुणते 5 की घातें m के टाइप में हुए, जहाँ ई n और m का ही पूर्णांक ही n व m हाँ बिलोंग्स टू i, इंटीजर्स नंबर है। क्लियर? बताओ। अरे एक के बारे में वही बात करी अगर कंफ्यूज ना हो, ठीक है? बस एक समय दो थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, अरे 9th में नहीं, हाई स्कूल में 100% ये टेबल से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है? अगर दशमलव प्रसार हमारा कैसे अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार कैसे, तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हुआ था? तो वह है परिमेय। परिमेय। क्लियर है कि नहीं? पर उखार जो दशमलव प्रसार हुआ था वह यह टाइप क्या नहीं हुआ था, 2 की घातें n गुणते 5 की घातें m। क्लियर है? अगर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, NTR है, तो खैर जो वो नंबर हुई वो रेशनल नंबर हुई, बट ओके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो वे जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के टाइप में नहीं होते हैं, ठीक है? अगर अशांत अनावर्ती दशमलव NTNR है तो जो संख्या हुई वह कैसी हुई? गुड, अपरिमेय हुई भाई। क्लियर है कि नहीं? वह कैसी हुई संख्या? अपरिमेय हुई। और ओके जो हर के अभाज्य गुणनखंड है, ओके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम हाँ कुछ नहीं कह सकते कि कई सौ के हर के गुणनखंड हुई हैं। क्लियर है कि नहीं? ये रहा। बताओ, समझो अच्छा भी एक चीज। अब जैसे थोड़ी सी समझते हैं कुछ ऊपर कहानी कि मतलब कहाँ है का मतलब कह रहा है कि 2 घातें n गुणते 5 घातें। जैसे एक परिमेय संख्या हम कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं ना, जैसे मान के चलो एक परिमेय संख्या हम ले लें 1/8, 1/8, तो यह परिमेय संख्या है, अंश बटे हर जीरो नहीं है, अंश व हर कई सहभाज्य पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या है। अपन हर कितना है, खैर डिनोमिनेटर कितना है? 8 है। 8 के गुणनखंड करियो तो कितना हुई? 2 की घातें 3। 8 के गुणनखंड करो तो 2 की घातें 3, गुणते 5 की घातें 0 नहीं लिख सकते हो क्या? एक है वैल्यू कितनी हुई? जे के घात 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो लिखा तो आए है ना या 8 है? बताओ तो यम और यन का रहा है पूर्णांक न रहेगा तो ये 0 पूर्णांक न होएगा, बिल्कुल आए। तो कहाँ का मतलब कहा कि जैसे ये परिमेय संख्या है, एक है हर के जैसे तुम गुणनखंड के लिए लो तो 2 की घातें m गुणते 5 घातें n टाइप क्या है कि नहीं? तो एक मतलब का है कि वह कई दशमलव प्रसार है, 7। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं? देखो सुनो, जैसे हम बताओ था, जैसे हम कह दें कि यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घातें n गुणते 5 घातें m के रूप में हैं तो उसका दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा। अगर कोनो संख्या है जेके हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे है 2 की घातें n गुणते 5 घातें m है, तो वह संख्या का दशमलव प्रसार कैसे हुई? दशमलव प्रसार पूछा है। हाँ तो हिन बताइए, अगर हम पूछ लें कि कौनो शांत दशमलव है जोन, कौन सा? हाँ ओके, हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे आते हैं? 2 की घातें n गुणते 5 घातें m। 2 विकल्प हुई गए एमा हर कितने 1 2 3 है कि नहीं? तो 3 त्रिका 9 बन सकते हैं कम से कम, ठीक है? हाँ 9 या फिर 6 भी हो सकते हैं, ठीक? तो इथे मतलब ये टेबल है ना जो कम से कम इथे तुम समझ लो, मान के चलो कम से कम 20-30 ऑब्जेक्टिव इथे बन सकते हैं यह टेबल थे केवल। जैसे हम कह दें कि यदि किसी मतलब ऐसे केवल पूछ लो अशांत अनावर्ती दशमलव के हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो क्या बताइयो? हाँ हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन टाइप के होंगे, ठीक है? अगर जैसे हम कह दें कि अशांत अनावर्ती दशमलव है तो संख्या कैसी हुई? कौन ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुआ थे, तो क्या बताइए? परिमेय।
यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वो संख्या होगी अपरिमेय अपरिमेय होगी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि नहीं, क्लियर रहेगा। अच्छा और चीज समझो, ठीक है। हम का जैसे हम लिख दें 1/, मान के चलो 60 के दिन 1/60। एक है हर के आवाज गुणनखंड के ही लाओ 60 के प्राइम फैक्टर करना सीखते हो कि नहीं। हाँ कि तो एक ऐसे भी हुआ था ऐसे करके ना, बताओ ऐसे भी किन जाते ना, तो ऐसे ना करो जरूरी है का। देखो हम बताओ था ना जैसे करें का लिखा है 60 लिखा है कि नहीं। 60 का मतलब क्या हुआ था 6 गुणते 10। जब भी कोनो संख्या में 0 दिख जाए तो ओका बस अलग के दिन जाते 0। 6 गुणते 10 60 तो आते। 6 का लिख सकत हन, हाँ मतलब 3 गुणे 2। और 10 का लिख सकत हन 5 गुणते 2। तो 2 और करेगा तो ऐसे लिख सकत हन का 2 बार हुई का एक है हर के गुणनखंड के 1/60 के का 1/60 के हर के गुणनखंड यह टाइप में आएगा नहीं है। यह टाइप में कौन टाइप में होगी 3 भी मिल रहा है ना, ए में केवल 2 5 हो चाहिए ना। ये तो 2 हुए, ये तो 5 हुए, ये तो 2 5 साथ में हुए, पर ये टाइप का नहीं है, में 3 आ रहा है। तो एक हर के आवाज गुणनखंड ये टाइप में नहीं है, तो यह संख्या क्या दशमलव प्रसार कैसे हुई अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती तो कह नहीं सकते हो। का एक मारे यह संख्या का इसी परिमेय अंश बटे हर है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हुई सकत है या तो अशांत आवर्ती, अनावर्ती हो ही नहीं सकता है। तो एमा तो हाँ एमा तो गड़बड़ न करो, ठीक है। तो देख के बता दी नो कि नहीं हिंते। जैसे हम लिख दें 1/40 का लिख दें 1/40। एक बताओगे हमका कि बताओ यह जो संख्या है एक हाथ दशमलव प्रसार कैसे हुई 1/40 क्या बता सको तो कि कैसे हुई 1/40 क्या 40 शांत हुई 1/40 क्या कैसे हुई सब बस यार। 0 का नहीं ध्यान देखो आते ना हम का 0 का नहीं ध्यान देखो आता, हटा दो 0 का। 4 लिखा है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 तो मिला ना, 2 मिले या फिर 5 मिले या 2 और 5 साथ ही मिले, बताओ तो शांत हुई। जैसे हम कह दें 1/5 बताओ क्या दशमलव प्रसार शांत होगा ना, गुड समझ में आ रही बात। अगर जैसे हम लिख दें 1/3 दशमलव प्रसार कैसे हुई अशांत आवर्ती दशमलव, अनावर्ती तो भूल ही जाओ, परिमेय संख्या है ना, हो ही नहीं सकता। जैसे हाँ 1/6 कैसे हुई क्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। 6 का मतलब 2 गुणते 3 आ गया ना, बताओ भाई। जैसे 1/14 कितना हुई क्या दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव। अगर जैसे हम लिख दें कि 7/14 तो कितना हुई 7/14 नहीं शांत है, शांत है कैसे ऊपर ये नंबर कट ही रहा है ना, एक हमारे ध्यान दो थोड़ा सा। 7 एकम 7 7 दुनाई 14 1/2 नहीं लिखा है का, तो आप देखो हर 2 तो है 2 हुए या 5 हुए 2 और 5 दोनों हुए तो क्या हुई शांत, तो कैसे शांत है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा 3/6 ये क्या बताओ कैसे दशमलव प्रसार शांत है। अच्छा ये चीजें समझ में आ रही, देख के बता रहा था यार ना, करेगा नहीं, पेन भी नहीं उठा रहे हो सब बात ऐसे हुआ चाहिए काम, ठीक है। गणित में इसे सीखें का कि देख के तुम बता सको कि नहीं कहा हुई रहा, ठीक है। तो कैसा दशमलव प्रसार शांत है। कुछ क्वेश्चन और बताइयो। जैसे हम लिख दें कि 1/25 कैसे दशमलव प्रसार शांत है। 1/10 शांत। 2 और 5 तो हुआ था ना। अच्छा अगर हम लिख दें इमा 3/15 तो दशमलव प्रसार कैसे है शांत है। 3 एकम 3 3 5 15 नहीं हुआ का, 5 तो है नीचे यार, तो शांत ना होगा, क्लियर रहेगा। अच्छा भाई 6/15 एक हाथ दशमलव प्रसार नहीं 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 ध्यान से करो। दशमलव प्रसार कैसे कटी ना गया संख्या 3 दुनाई 6 3 5 15 ना हुई का हर ते मतलब हुआ थे का, अब हर तो 5 है ना, तो कैसे दशमलव प्रसार हाँ हर हम का हर देख के केवल बता सकता है, हमका अंश से लेना देना नहीं है। केवल लेना देना कब हो कि अगर कटत हुए तो, न कटत हुए तो कोनो मतलब नहीं है। बताओ जैसे हम लिख दें जैसे 7/50 कैसे हुई शांत हुई ना। हम का 0 का नहीं ध्यान देखो, 5 तो लिखा है यार, तो 5 कैसे है शांत है ना। बताओ चीजें समझ में आ रही का।
अगर का है का मतलब का वक्त जैसे कोनो संख्या है, अगर ओके हर के गुणनखंड करन ना भाज्य वाले, तो उमा का आ जाए 2 5 आ जाए, तो कैसे हो क्या दशमलव प्रसार। अगर 2 5 के अलावा कोनो आ जाए, बताओ 2 5 के अलावा कोनो भी आ जाए तो कैसे हुई आवर्ती। बात समझ में आ रही का। यह टेबल नोट करियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के नोट करो, ये टॉपिक तो क्वेश्चन है ही, ठीक है। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो एक तरीके से ये जादू की तरह काम करेगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो एक क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है चीजें। जैसे हम लिख दें 1/2 का लिख दिन जाए 1/2, 1/2 हो गया है, तो एक दशमलव प्रसार कैसे हुई शांत, क्लियर है कि नहीं। अब जैसे हम कान के ख्यात दशमलव बताओ कितना हुई 1/2 का दशमलव मान बताओ, तो तुम अभी तक क्या करे तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का कैम बदलने का का दशमलव में परिमेय संख्या कैम बदलने का है। एक काम करो, अब तुम का सीखे हो दशमलव सीखो और परिमेय संख्या सीखो, और एक बात का सीखे किसी भी संख्या को देख के बता दे तो कि क्या दशमलव प्रसार कैसे हुई, ये सीखा हो कि नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चन करा दें इनका, बिना भाग दे तुम लोग दशमलव निकाल दो, खैर भाग ना देख परी। ऐसे तुम जैसे तुम्हारे सामने कोनो बच्चा है कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो भाग देख कर रहा है, तुम बिना गुणा करा के इंटू करा के तुमको बताइए कि नहीं दशमलव कैसे निकाल दीजिए, ठीक है। कुछ चीजें सिखा दें, रब कह दिन जा फिर का। चलो अच्छा समझो। जैसे देखो समझो, अगर नीचे डिवाइड में अगर भाग में इंटू में है 10 100 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। अगर डिवाइड में समझ रहे हो हम लिखे थे समझ, अगर नीचे 10 की घातें बनी रही हैं, 10 हुए 100 हुए 100 हुए 1000 हुए कुछ भी हुए 1100, ठीक है। अगर नीचे 10 की घातें बनी रही हैं, तो जो दशमलव है वह इधर खिसकत है, समझ रहे हो। दशमलव इधर खिसकी, कितना खिसकी जितने नीचे जीरो ही, इतनी चीज समझ में आ रही। बताओ यह क्या है कॉन्सेप्ट है अपना, बताओ। जैसे एक भूले हो ना, ठीक सीखे हो ये वाला कि एक बार ताजा कह लीन जाएगा। जैसे हम लिख दें कि बटे 10, ये संख्या है जिसे नीचे कई जीरो हैं, एक जीरो है का, तो एक अंक दशमलव इधर खिसकी का, क्लियर है। तो एक यार आंसर हम लिख सकते हैं, ये एक यार आंसर है 10 का भाग हो गया, यह संख्या में 10 का भाग दिया तो यही खत्म। बात समझ में आ रही है। दशमलव खिसकाना, एक अंक खिसकी। अगर यही क्वेश्चन में दशमलव हीन लागवत और बटे का आवाज यार, तो नीचे कई जीरो है यार। अब यह बार कई जीरो है नीचे, तो दशमलव कई अंक इधर खिसकी, 2 अंक खिसकेगा इधर की ओर, तो खिसकेगी तो कितना हुई जी हीन आ जाएगा दशमलव। पर दशमलव के आगे कोनो न कोनो संख्या होनी चाहिए, तो इनका लगावा था हम लोग, ये रूल हुआ था, ठीक है। दशमलव का 2 भाग हुआते हैं, दशमलव के कई भाग हुआते हैं, जैसे कोनो दशमलव वाली संख्या है ना तो के 2 भाग हुआते हैं, पूर्णांश भाग और अपूर्णांश भाग। तो बिना ई भागन के कोनो दशमलव वाली संख्या नहीं होती है पूर्णांश भाग के, ठीक। तो कुछ ना कुछ इन रखने पड़ी, तो इन जीरो रखा जाता है अगर कुछ नहीं है तो, कौन अंक नहीं है तो। 100 का भाग इस नंबर में तुमने दे दिया, क्लियर है कि नहीं। अगर हिंद तुम यह बताओ हमका, अगर यह संख्या इससे लिखी हो तब क्या करते हो यार, तो एक ही वैल्यू कितनी हुई यह संख्या की, दशमलव इधर लग जाए, एक हाथ दशमलव कहाँ आए, 3485 दशमलव कहाँ है ये बता दो, नहीं है ना। तो यह चीज याद रखें का दशमलव है, ये चीज याद रखें का कि अगर कोनो संख्या है, अगर वो दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो कहाँ माना कहाँ जाते हो क्या, लास्ट सबसे लास्ट में। अच्छा दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये पढ़ो कि नहीं। तो का एक ऐसे दशमलव के बाद 0 कुछ भी नहीं लिख सकते हो का। तो अगर कोनो संख्या का दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तुमका यार, तो वही कहाँ वो संख्या का दशमलव सबते है नहीं है क्या संख्या का दशमलव, सही है। अब गड़बड़ न करो, हम बता दी हमको पता रहा है तुम यहीं आके फंसोगे, तो एक हमारे हम बताओ कि कोनो संख्या का दशमलव नहीं दिख रहा है, तो हुई कहाँ वो लास्ट में। तो नीचे कई जीरो है यार, अब तो कै अंक खिसकी इधर, तो कितना आ जाए 34.85, गुड, ठीक है समझ में आ रहा है। अगर यह चीज
दशमलव खिसका ले हो कि नहीं, ठीक। अच्छा तुम कुछ हमका और बताओ क्वेश्चन। जैसे हम लिख दें 0.001 और बटे में कही दें 1000, कितना है बताओ। एक वैल्यू कितनी हुई अगर भाग दो तो 1000 का भाग दो तो क्या अंक दशमलव खिसकाई हो, क्या हमारे कितने हैं 3 जीरो है ना, तो क्या अंक दशमलव खिसकी इधर 3 अंक, तो खिसकाओ बताओ तो हमको कितना ही 0.00 3 अंक खिसक गया कि नहीं। अरे हिन है दशमलव 3 अंक खिसके का है ना, बताओ भाई 0.01 ये हुई आंसर। 3 अंकन के बाद लाग रहा है दशमलव हिन रहा है कि ना रहा है, क्या अंक किसका दिन 3 अंक, तो ये क्या फाइनली आंसर हुई। तो ये खैर का हुई फाइनली आंसर हुई। बात समझ में आ रही है, बताओ कई ले कि ना कई लो ये चीजें। नीचे अगर जीरो है जिनकी उनके डिवाइड करे सीख गयो कि नहीं, थोड़ा सा अगर और समझे चाहता और बताया था ध्यान रखो, इंटू वाला भी ध्यान रखो। ये पहला कॉन्सेप्ट, अगर नीचे 10 की घातें हैं 10 हुए 100 हुए 1000 हुए, तो जो दशमलव हुए वह किधर चलत है, एरो इधर की ओर चलत है। क्लियर है का, ये कौन सा आता है अपन, ठीक है, तो दाएं से क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखियो कि नहीं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, ये पहला होगा, दूसरा समझो। अगर ये आए चीज इंटू में हो जाए, कब हो अगर का हो जाए इंटू में, हाँ जैसे अगर गुणा करावे का है कौनो भी संख्या का करावे का है 10 या 10 की घातन का करावे का अपने का इंटू करावे का है, तो जो दशमलव चलत है वह यार इधर चलत है, किधर चलत है, हाँ बाई तरफ चली, किधर चली बाई तरफ। बताओ ध्यान रखिएगा का, क्लियर है। अच्छा जैसे ही क्या अगर इंटू कराओ तो बता सको तो कितना हुई, अरे मैं तो नहीं तू को दूसरा कराते हैं, ठीक है, एक मैं डॉट डॉट लगाया इस वजह से। जैसे देखो क्वेश्चन बताओ था, जैसे ये एग्जाम्पल ले लो 0.001 गुणते 10, बताओ क्या इंटू करिए तो आंसर कितना ही, कई जीरो है, एक कई जीरो है, एक तो ध्यान रखा था नहीं यार ना, तो दशमलव कई अंक इधर किसकी, एक जीरो तो एक अंक किसकी, तो इधर दशमलव ला गए ही नहीं का, तो 0.01 आगा का, अरे यार हिन रहा है हिन ना आगा का, देखो 0.01 आंसर होगा, बस खत्म, गुड़ा होगा 10 के यार। और कुछ एग्जाम्पल करें कोई, जैसे तो ये रहा है अपने पास 34.85 राइट ना रहा है, मान लो गुड़ा कितने कराओ कम का 1000, कई जीरो है, कई जीरो है, तो कई अंक दशमलव किसकी 3 अंक किसकी, नहीं समझो कहाँ रहा है दशमलव, हिन रहेगा हिनागा कि नहीं, भाई न लगाओ को तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या बताओ, अगर कोनो संख्यक दशमलव नहीं दिख रहा है तो वो संख्यक दशमलव हुई कहाँ यार, तो लास्ट में तो है यार, यार काम खत्म। बताओ तो ये रहा कॉन्सेप्ट, यार क्लियर है। इनटू का भी बताओ, अगर हम लिख दें जिससे मान के चलो 85 गुणते 1000 कितना, तो आंसर कितना ही 85 और भाई 1000 दशमलव कहाँ है यार 85 क्या लास्ट में नहीं आएगा, लास्ट में आए तो क्या अंक खिसकी उधर 3 अंक, तो हिन है तो हिन, तो 3 अंक खिसके तो जीरो लगाओ ना पड़ेगा 3 तो हिन आएगा कि नहीं। अब लास्ट में तो सब क्यों आते लगाओ, ये ना लगाओ तो क्यों लगाना दशमलव। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, नोट करना चाहोगे क्या, बताओ नोट के लिए, ठीक है। तो मतलब तुम लोगों ने सीख लिया कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, कि मतलब जब डिनोमिनेटर में जब हर माह 10 या 10 की घातें हुए तो मतलब दशमलव कैसे खिसकाए जाते हैं, ये चीज़ सीख ली नो। देखो एक यूज करके ये कॉन्सेप्ट का हम तुमको सिखावा था कि कौनो भी संख्या है वो क्या दशमलव प्रसार बिना भाग किए, बताओ। हाँ तो टॉपिक का नाम है बिना भाग विदाउट डिवीजन, ठीक है, फाइंड द डेसिमल, ठीक है। हाँ बिना भाग दिए, बिना विभाजन प्रक्रिया, बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव में बदलना, यह टॉपिक का नाम डाल लो, ठीक है। बिना, बाद में कह लो पहले समझ लो। अच्छा बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव में, अगर देखो जैसे तुम पहले अगर ये क्वेश्चन करते हो तो ये लिखते हो 1/2 है बदलना, अब सही है, ठीक है, ये चीजें तो ध्यान देख पड़ती हैं। 1/2 समझो जिसे एक करें का है, दशमलव में बदलने का है ना हमका, तो अगर तुमका ना पता हुई रूल तो तुम क्या करियो 2 का भाग 1 में दाओ,
ऐसे वाला रूल करियो कि नहीं बताओ, ये थोड़ा लंबा परत है। हम का थन हमका एक चीज का ध्यान रखें का कि जैसे नीचे है डिनोमिनेटर में, हुन यह देखें का कि 2 की घातें कितनी, वो 3 घातें 5 की भी हुआ चाहिए। जितनी घातें 2 की हुई हैं वो 3 घातें का की करें हुई हैं। अब तुम चाहे जैसे करो इनका, यह चीज ध्यान रखें का घातें कैसी हैं, यम यम मतलब समान। ए में 2 की कितनी घातें हैं, 1 है, तो 5 की भी 1 घात करें परी, तो 5 की तो है ही नहीं है, तो हुई कैसे यार, ये तो बताओ ना, बताओ 1/2 लिखा रहा है कि नहीं, तो हमका क्या करें परी, 5 1 5 से नीचे गुड़ा तो 1 5 से ऊपर गुड़ा, कुछ अंतर आवा का क्वेश्चन में बताओ, क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन आज जैसे 5 से 5 काट दो लिखत हुआ है ना, क्लियर है। अब 5 एकम 5 बा और नीचे कितना होएगा यार, 10 ना भागा, नीचे कितना बा, तो भाई आज चीज तो सिखा के आ रहा है ना तुम कम कि नीचे क्या 0 है यार, 1 है का, तो दशमलव का अंकन के बाद लागी, 1 अंक के बाद लागी, तो 5 का दशमलव है कहाँ, 5 का दशमलव कहाँ है, 0 जो संख्या के दशमलव ना हो कहाँ आते, लास्ट में आते, तो आंसर कितना आएगा 0.5। क्लियर है का, कहूँ भाग देख पा रहा है का, नहीं देख पा रहा है ना। अब देखो इनका बहुत सरलता दे करियो, जैसे मान के चलो हम 1/4 लिख दिन, क्या लिख दिन 1/4, तो 1/4 का मतलब का है 2 का स्क्वायर, 4 है तो लिखा है। हम का जितनी घातें 2 की हुई उतनी घातें 5 की हमका बनावे पड़ी है। बताओ एक तरीके से, या अगर कोको दिखाइयो तुम डायरेक्ट कह दो तो समझे ना भाई कि नहीं कैसे हुई गया, जगह पता नहीं है तो ठीक है। तो नीचे कितना आया 2 की स्क्वायर है, और तो हमका कितनी घातें में करें का है, 5 की भी 2 करेक्ट पड़ी है, तो हमका 5 की यार 2 घातें ऊपर नीचे क्या कराओ पड़ी गुड़ा, 5 की घातें 2 क्या बताओ। अब 5 की घातें 2 हाथ कितना है 25 गुड़ते 1 25 से तो रहा। अच्छा ध्यान से देखो एक चीज, एक ऐसे नहीं लिख सकते होगा, या एक रूल पढ़ो होगा इसे, a की घातें यम गुड़ते b की घातें यम, हम लोग लिख सकते नोखा a गुड़ते b की होल घातें यम, या घातांक क्या रूल है एक बताओ, अगर घातें समान हुए तो आधारों का गुणा कर देते हैं। 9th में पढ़ो यो, इनकी घातें कहाँ हैं समान है, हम एक इसे लिख सकते हैं, इससे 2 घातें ही लगा दें, लिख 2 गुणते 5, भाई यू की घातें 2 यू घातें नहीं है। अब यह कितना लिखा है 10 की घातें मतलब 100, 10 की घातें 2 का मतलब क्या होगा 100, नीचे क्या 0 होगी 25/100 लिख सकते हैं का, 5 10 के स्क्वायर मतलब क्या 0 है। देखो अब तुमका बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट खैर कमजोर है, थोड़ा सा अब नई चीजें सीखो, जब चीजें सीख जाइयो तो ये सब ना करेक्ट पड़ी, वो तुम बहुत जल्दी करियो ठीक है। नीचे कितनी 2 0, तो कै अंक के बाद ऊपर दशमलव लागी, इधर खिसकी होगा एक यार 25 क्या ही नहीं का दशमलव लास्ट में, तो इधर खिसकी का आंसर कितना हुई, गुड। बताओ समझ में आया क्या। अब एक क्वेश्चन और कराओ था समझो, हम लिख दें जैसे 1/25 लिखा रहेगा, क्या लिखा रहा है 1/4, अब मान के चलो 1/ कितना लिख दें 25, बताओ क्या करेक्ट पर एक 5 के स्क्वायर, हाँ तो यह क्या लिखा 1/5 के स्क्वायर, अब 5 है, अब हमका बराबर रूल तो ये कहा थे ना कि जितनी घातें 5 की उतनी घातें, तो 5 की कितनी घातें हैं यार ऊपर नीचे तो हाँ, अब यह बार काय का गुणा करेक्ट पर हमका 2 का ना, तो 2 के समान घातें थे, 2 के स्क्वायर नीचे तो ऊपर 2 के स्क्वायर हाथ कितना है 4 एकम 4 बटे, इनका क्या लिख सकते हो ऐसे लिख सकते होगा 5 गुणते 2 का होल स्क्वायर, और 5 गुणते 2 फिर ये 100 बा का 100 बा, नीचे क्या 0 है, तो क्या किसकी इधर, तो आंसर बता सकते होगा कितना है। गुड यार, बस ऐसे केवल पढ़ेगा 0.04 होगा, क्लियर है। बताओ स्कूल में कहाँ तक बुक पढ़ चुके हो, स्कूल में 2 पढ़ा रहे हैं, मतलब चैप्टर 2 का ये पढ़ रखा हो पहले चैप्टर में, नहीं पढ़ो चीजें छुड़ा दी गई, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लो यार, हर एक टीचर ठीक है कोई बात नहीं, हुई छूट गई, देखो समझो हिन तक हुई सके थे अच्छे से बिना पढ़ावत हो, इनका बुराई नहीं करेंगे किसी भी टीचर की भाई हम, देखो अच्छा समझो, तो ये रूल समझ में आवा का, बताओ कुछ और क्वेश्चन करा दें का 1/20 जादू है यार, या कि कैसे निकाल देवे हम। अब देखो तुमका इन समझ में आवत है, अब रूल अलग, अब रूल अलग नहीं है, रूल पिछले तरीके से मेरे, हम का रहा है कि अगर हर में 0 हो तो 0 का ध्यान 0 हो तो फट से पहले अलग कह दो तुरंत, तो ये 2 गुणते 10 लिख सकते का,
लिखा तो 20 है ना, ये ऐसे तो अलग करेंगे राय। तो हम नीचे कैठेंगे दुई है एक, वही का ध्यान देखो आते। अब एक दुई है तो एक है, 5 का गुड़ा वही का ऊपर नीचे, ऊपर 5 एकम 5 बका, नीचे कितना बा 5 दूना 10 गुड़ते 10 कै जीरो हुई गए, 2 जीरो हुई गए ना। हाँ तो 2 जीरो हुई गए तो आंसर सीधे लिख देन का, ये हुई का यार। अब चीजें डायरेक्ट होने लगी का, होने लगी। और कुछ क्वेश्चन करिए होगा, बताओ। जैसे मान के चलो 1/50 लिखा है, क्या लिखा है 1/50। अब का समझ में आ रहा है, जीरो का ध्यान न दो तो 5 है, तो का करें का परी कि क्या गुड़ा करें पर, केवल 2 थे, ऊपर नीचे 2 से केवल 2 थे ना, तो ऊपर नीचे 2 थे गुड़ा करिए तो 2 ऊपर होगा और नीचे कितना होगा 10 अरे पूरा बताओ ना कितना होगा, 100 होगा ना। 2 तो गुड़ा की ना तो 50 दूना 100 होगा, 100 का मतलब का जीरो, तो 2 अंक के बाद 10 लगी का आंसर आगा का, मने में आंसर आगा ना। अगर कोका कह के दिखा दो ना तो वह जैसे तुम्हारे क्लास का बच्चा है कोई, तो वो सोचेगा कि नहीं हाँ ठीक ठाक पढ़ रखा है इसने, ठीक है कि नहीं, अच्छी जगह पढ़ रखा है, मतलब ऐसे काम करती हैं चीजें। और क्वेश्चन कराया जाए, अब बताओ। अच्छा जैसे हम लिख दिन 1/1600 लिख दिन, याद आए कितना लिख दिन 1600 1600 लिख दिन का। हम कहा जीरो का ध्यान, नहीं देगा, तो ये लिखा का है फिर 1/16 1/16 का मतलब क्या हुआ था 8 गुटे 2 8 गुड़ते 2, मतलब 2 की पावर में चेंज करो तो 2 घाते 4 होते का 16, 2 घाते कितना होता है 4 16 और गुड़ते ये तो अलग के दिन के ना। ये थोड़ा कराया जाता है, बताओ तो मैं इसे बता सकता नहीं डायरेक्ट भी, पर ये थोड़ा कर लो कि ये थोड़ा बड़ा है। अगर तो एक आध लाइन करने का भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बताओ ये होगा कि नहीं। तो अच्छा आप बताओ कितना गुणा कितना कराऊं परी, 5 घाते 4 क्या ऊपर और 5 घाते 4 क्या, नीचे, बताओ सही है का। तो ऊपर 5 घाते 4 की वैल्यू कितनी होती है यार 6, गुड गुड गुड, याद है वो दिन पूरी कराओ रहा है 5 घाते 6 7 तक ना शायद लिखा हो रहा, हम कह रहा को याद रखो, ध्यान कर लो, ये काम पड़ते हर जगह। तो कितना हुई का ऊपर 625, नीचे का जीरो हुई है, बता सकते होगा 5 दूना 10, 10 की घाते 4 घाते 4 ना हुई का, 10 घाते 4 मतलब 4 जीरो, 4 जीरो हुई 2 जीरो हुई का जीरो 6 जीरो। नहीं समझ में आ रहा है, निकाल के बताओ उनका, आ रहे हैं समझ में। 10 की तो हाँ 4 जीरो ही हुई है, 10 की 5 दूना 10 घाते 4 मतलब 4 जीरो 2 जीरो 6 जीरो, 6 जीरो दशमलव का अंक के बाद लगी 625, 3 अंक है ना, 4 5 6 ये आ गया, ये हुई दशमलव प्रसार। आसान लग रही चीजें, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बताओ अगर भाग जाओ तो कितनी देर लगी, तुम ये समझो खुद ना, बताओ। पर हाँ एक चीज की में खास बात है कि यह प्रक्रिया तो केवल वही परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाल सका तो जोन शांत हुए, जोन कैसी हुए अशांत क्या नहीं निकाल सकते, ओके खातिर दूसरा रूल है, ओके खातिर क्लियर है, ओके खातिर कैसे रूल है, दूसरा रूल क्लियर है। तो हम लोग पढ़ का रहे हैं आज परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना, बिना भाग दिए, दिए, वो भी कैसी परिमेय संख्याओं को जिनका दशमलव प्रसार कैसे है, शांत, शांत है। एक क्वेश्चन और करिए होगा, जैसे हम लिख दें 1/1250 कितना लिख देंगे, 1250, तो कैसे करिए बताओ, जीरो हटा दो, 125, 1/125 5 का क्यूब आता है 125 और गुड़ते 10, ऊपर नीचे कर, हाँ के क्या गुड़ा कराओ जी अब, 2 का क्यूब, हाँ जितनी घातें 5 की हुई हैं उतनी 2 के बनावट पर हैं, अगर 2 की तो 5 की बनावट पर हैं यार, तो क्या करा दिन 2 का ऊपर नीचे क्यूब। और इनमें से समझ लो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये जो तुमको बताया है 1/1600, और ये भी आ चुका है इन, हाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हम समझ लो सब क्वेश्चन दिमाग में सेट हो रखे हैं, ठीक। सामने तो किताब नहीं है हमारे, किसी भी तरीके का कुछ न किताब है न कहीं लिखा है, सब किस क्वेश्चन के दिमाग में ही सेम है, इतने बार इनका पढ़ा चुके हैं की वजह से। तो ये हुई 1250 हुई, तो तुम ये समझ में आवा 2 घाते की नो की नहीं, 2 घाते ऊपर कितना बा 8 हुई का, नीचे हो करें परी का यार, नीचे कितना हुई का 125 गुटे 8, 125 गुड़ते, ऐसे नहीं कराओ का है, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाए, फिर बड़ा होगा कि नहीं। 5 दूनाई 10 की घाते 3 मतलब 1000, 1000 में 3 जीरो और 1 ये 4 जीरो, तो 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 ये आंसर होगा, ये आंसर बा भाई, यह तो सिखा रहे हैं ना, बताओ समझ में आया। तो मजेदार लगी कि नहीं क्लास, अगर यह कहो के सामने करियो तो जादू लागी कि ना लागी तुमका। और कुछ क्वेश्चन करा देन का, जैसे 1/20 लिखा है, कितना लिखा है 1/20, 1/20 की हुई चुका है क्या यार, नहीं हुआ, बताओ कितना आसान है, कितना कराओ पड़ी बताओ, जीरो ध्यान दो का, केवल लिखा तो 2 ही है ना, तो कम
कम का पड़ ही रहा है भाई, काहे की कमी हुई रही है। तो 1 का 5, तो 1 5 को ऊपर गुड़ा 1 5 का, तो 5 1 कम 5 और 20 पंचे 100 का मतलब का 0, तो 2 अंक के बाद दशमलव आंसर आएगा। इतनी जल्दी तुम उससे आंसर नहीं निकाल सकते हो, पर ये ट्रिक याद रखेगा। या और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक केवल मैथ में काम करे यार, या तो जैसे फिजिक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन कर रहे हो, कहीं भी कुछ हो करो। और याद नहीं कि ये एक है पहले पार्ट में ये काम करे, कहीं भी गणित की प्रक्रिया करो, हर जगह काम करेगी यार ये, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अच्छा कराया था तुमका, ठीक है। देखो अच्छा पहचाने का तरीका भी बताओ, नहीं है का अबे पीछे का पढ़ के आयो, पहचाने का तरीका है तो पढ़ के आयो। अबे संख्या लिखत रहा हूँ, बता देता रहो। अगर जैसे एक गुणन खंड कह लू ना, गुणन खंड कह लो 2 5 के हैं तो दशमलव प्रसार शांत है। 2 5 के अलावा कोनो संख्या है तो शांत। देखिए कि तो जान जाइयो, आसान है क्वेश्चन बहुत। हाँ बड़े हुए और अंश कोनो है तो थोड़ा एक या थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, बस क्लियर है कि नहीं। जैसे 1/40 का लिख दें, 1/40 बता सका तो दशमलव प्रसार कैसे यार शांत है भाई। 0 में देखेगा 4 तो है, दशमलव प्रसार शांत है। करे हो का सॉल्व तो नहीं करे हो ना, तो अब देखो 0 हटा, अब एक दशमलव निकाल के भी बताते हैं तुमको ना। तो हिंद 0 हटा दो तो 1/4 लिखा है, 4 का मतलब क्या हुआ थे, तो कितने गुणा कितने करें परी 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 ते करें परी का, तो ऊपर कितना होगा 25 से कम 25, नीचे कितना बात है 25 चौके 100 और 1 0 या 3 0 हुई का, तो 3 अंक के बाद दशमलव 1 और लगाओ परी का आंसर। समझ में आ रही कैलकुलेशन। अब देखो जैसे जैसे तुमको बताओ जाता वैसे वैसे फास्ट हो जाती कि नहीं चीजें, ठीक है। तो समझ में आ रही है। पहले ना जब नए नए बता रहा है तो हर एक स्टेप बताए गए, फिर इन चीजों समझ में लगी, ठीक है का। अब मान के चलो हम करे जाते हैं 1/, या कितना 150, देख के बताओ क्या दशमलव प्रसार कैसे शांत है कि अशांत आवर्ती है। कहे बार पंदा लिखा है ना, पंदा में 3 और 5 हुई जाते ना, कि इन्हें तो नहीं हो ना तुम नहीं देखो, तो एक हाथ दशमलव प्रसार ऐसे बदल सकता है ना, ऐसे नहीं बदल सकते हैं कि तरीका है, ऐसा नहीं है। इसके तरीके हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से किया जाएगा, ठीक है। टाइम अगर रहा तो पक्का सिखाइए, हालांकि एग्जाम में नहीं आने वाला है पर हम सिखाएंगे जरूर तुमको, ठीक। और फिर कहीं भी तुम पढ़ोगे नहीं वो चीज़ें जो हम सिखाएंगे, ठीक। पूरा बताइए जब वैदिक गणित पढ़ाएंगे वहाँ पर तुमको बताएंगे चीज़ें कि, और वहाँ बताइए ये थे जैसे मैं भाग दिया था ना, ये थे आसान बता देवे क्या दशमलव निकालना, ये थे भी आसान प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। तो बात के लिए रखते हैं जब अपने पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तब सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारी ट्रिकें सीखेंगे और कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और, जैसे मान के चलो 1/80 लिख दी, कितना लिख दी 0 का ध्यान देवे का, तो 8 का लिख सकता 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो गुणा का है क्या रोई 5 का क्यूब को हुई कि नहीं, तो 5 का क्यूब बहुत कितना है 125 ये होगा। 5 का क्यूब बाय, तो 5 का क्यूब 2 का क्यूब 10 का क्यूब और एक ही आएगा 0 भाई 4 नबे का। अरे 2 तो 3, 2 घाते 3 और 5 घाते 3, माइंड में कैलकुलेट करो, हर जगह लिखना नहीं पड़ेगा, चीज समझ रहे हो। हाँ तो कितना बात 4 0 भी कि नहीं, 4 0 भी तो कहेंगे के बाद दशमलव 4 आंसर आएगा यार। बस बताओ हम कद लागत याओ ना तुमको करेक्ट पर ऐसे बता दो चीजें सीख रहे हो, मजेदार है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुमको बुक जब हम पढ़ाएंगे तो तुम लोग बस यही कहोगे कि अरे भैया ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, ठीक है। अभी यहाँ से सीखो और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश भी करो, एग्जाम्पल भी नोट करो, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। राधे राधे साथियों।